अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू मोलर स्टोरीज। मैंने आप लोगों के साथ हमजा और शिफा की स्टोरी का पार्ट 8 शेयर किया था। अब मैं पार्ट 9 शेयर करने लगी हूँ। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। पार्ट 9। तकरीबन 2 दिन बाद मैं चलने फिरने के काबिल हुई थी। कमज़ोरी अभी भी थी पर बुखार नहीं था। मैं 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब थी। बेया दिल चाह रहा था मैं चीखूं चिल्लाऊं। हमजा को इस दिन के बाद मैंने नहीं देखा था और मेरा दिल ही जानता था मैं कैसे जिंदा हूँ। मैं इस दिन बहुत हिम्मत करके बड़ी अम्मी के घर गई थी। मकसद सिर्फ उससे मिलना था। मैं जानती थी अगर मैं नहीं गई तो उसकी शक्ल देखने को तरस जाऊंगी, जो कि ऐसा मैं मर कर भी नहीं कर सकती थी। अना मामूल के मुताबिक स्कूल थी, मरवा स्कूल थी। अली भाई न जाने कहाँ थे। हाँ, बड़ी अम्मी अपने रूम में ज़रूर थी। मैं पहले उनके पास गई। कुछ देर बैठने के बाद मैंने कहा, बड़ी अम्मी मुझे अनम के कमरे में से कुछ नोट्स लेने हैं। दरअसल मैं कई रोज़ से स्कूल नहीं जा रही हूँ तो इसलिए मुझे बस बहाना चाहिए था यहाँ से उठने का। बड़ी अम्मी ने कहा, ठीक है जाओ ले लो, भला इसमें कोई पूछने की बात है। मैं खुश होती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। हमजा का कमरा ऐन सामने था। बेदिल पर जैसे किसी ने ठंडे फुवारे छोड़ दिए थे। आंखों की जलन किसी हद तक कम हुई थी, पर इस वाक़ये के बाद उसे सामना करना बड़ा दुश्वार लग रहा था। मैं दरवाजे तक आई और बगैर नॉक किए अंदर चली गई। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़्यादा यकीन करने हमजा अपने लैपटॉप में मसरूफ़ था। वो भी शायद मुझे बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर रहा था। यूँ धड़ल्ले से मैं उसके कमरे में घुस जाऊंगी और सोने पे सुहागा दरवाज़ा भी लॉक कर दूंगी। शफा, ये क्या कर रही हो तुम? उसे जैसे मेरी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी। अगर गलती से भी किसी को भनक लग जाती, कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती। मगर मैं हर खौफ से बेनियाज दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी। हाँ, अलबत्ता कुछ बोली नहीं थी। हटो सामने से। वो फौरन बेड से नीचे उतरा था, मेरे सर पर आकर सवार हो गया था। नहीं हटूंगी मैं, सब कुछ फरामोश करके उसकी आंखों में पहली मर्तबा बहुत करीब से झांक कर बोली थी। हमजा के तने असाब लम्हे में नॉर्मल हो गए थे। कोई काम है? उसने एक जांचती निगाह मेरे चेहरे पर डालकर पूछा था। हाँ, मैं शर्मिंदा सी नजरें ज़मीन पर गाड़ दी। इस वक्त कमरे में हम दोनों के अलावा किसी ज़ीरू का कोई अमकान नहीं था, सिर्फ मैं और वो। कौन सा काम? वो शदीद किस्म का गुस्सा करने वाला इंसान था, लेकिन मैंने अपने मामले में ही उसे इतने तहम्मुल से बात करते हुए देखा था। आई एम सॉरी। मैं उसके सामने फिर से ढेर होने को तैयार थी। लफ्ज़ सॉरी तो बहुत छोटा था, पर मैं भी ठान कर आई थी इसे आज ऐसे नहीं जाने दूंगी। इट्स ओके। उसका इतना ठंडा लहजा मुझे सर तपा आग लगाने लगा। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़े जा रही थी और वो कितनी आसानी से कह दिया था। मैं खुद पर ज़्यादा देर तक ज़ब्त नहीं रख सकी और बुरी तरह रोने लगी। यहाँ तक अब मुझे रोने की वजह से हिचकियाँ भी आना शुरू हो गई थी। हमजा को मेरे आंसुओं से तकलीफ पहुंच रही थी। उसने शिद्दत से अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर सुकून उतारने की कोशिश की थी। नफरत करती हो मुझसे? उसके एक सवाल ने मुझे अपनी नज़रों में गिरा दिया था। मैंने जल्दी जल्दी गर्दन नफ़ी में हिलाई और फिर अपनी हिचकियों का बंद बांधते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने वो चंद कदमों के फासले भी अब हमारे दरमियान मिट चुके थे। कोई और सिचुएशन होती तो हमजा खुद पर काबू कर लेता, लेकिन यहाँ दर हकीकत मामला शफा का था। उस लड़की का जो उसके दिल में खुद न जाने कब घर कर गई थी, पर वो इतना पत्थर दिल था, ये बात खुद पर भी अया ना होने दी थी। आई एम सॉरी, मैं मर जाऊंगी अगर मुझसे तुम नाराज हुए। उसका गिरेबान मैंने सख्ती से मुट्ठियों में भींचा हुआ था। ऐसी बात क्यों की तुमने? तुम्हें पता है मैं कितना हर्ट हुआ था। तो आज उसने भी एक राज खोल ही दिया था। मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं जिसे तुमने एक लम्हे में रोन दिया था। मैं हैरियत से आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखे जा रही थी। क्या कहा था उसने मुझे? अपनी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अभी भी मैं अपनी सोचों में मगन थी कि हमजा ने आहिस्ता से अपना गिरेबान छुड़ाकर कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ था। मैं उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी थी। वो ऐसा ही था। पहला तो बहुत कम गो, दूसरा ये औरतों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने वाला। मैं फिर झूम उठी थी। उसने भले खुले दिल से मोहब्बत का इतराफ़ नहीं किया था, मगर उसके एक लफ्ज़ ने मुझे जैसे नई ज़िंदगी बख्श दी थी। तुम मुझे यूं ही अच्छे नहीं लगते, कुछ बहुत ख़ास है तुम में जो हर इंसान के अंदर नहीं होता। मैं आज पूरे दिल से मुस्कुराई थी। उसका एक अल्फाज मेरे ज़ख्मों का मसीहा ठहरा था।
پر میں چاہتی تھی وہ کھلے دل سے یہ اعتراف کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پر ابھی بھی شاید ممکن نہ تھا۔ وہ تو خود اپنے جذبات کو 7 پردوں کے پیچھے چھپانے والا انسان تھا۔ میں مزید وہاں کچھ دیر رکتی تو ضرور مجھ سے کچھ الٹی سیدھی حرکتیں ہو جانی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلی اور احتیاط سے نگاہ ارد گرد ڈال کر دوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز آپ کو میرے سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ تھینک یو۔